इसका मतलब चोर दाल में कुछ काला था कि इतने कॉन्फिडेंस से एक आदमी ये कह रहा है तुम ईवीएम की बात करोगे, सरकार तो हमारी बन रही है। दलित की बेटी को चुनाव छोड़कर घर बैठना पड़ा, कई दिन वो प्रचार से दूर रही, उनके लिए अपशब्द कहे गए, जाति सूचक शब्द कहे गए, ये सारी बातों का असर चुनाव पे माप तोल करके टिकटों का बंटवारा होता, सबका छत्तीस बरादरी का मान सम्मान होता। एक घर में यदि 4 भाई हों, एक भाई मोनोपोली करने लग जाए, 3 भाई की बात नहीं मानेगा तो वो घर टूट जाएगा। हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो चुका, मतगणना हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी 15 अक्टूबर को अपनी सरकार बनाने जा रही है। मेरे साथ हैं सिरसा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, जिनसे बात करते हैं, जिन्होंने 2-3 दिन में आत्ममंथन भी कर लिया कि क्या कारण रहे कांग्रेस की सरकार आते आते रह गई। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद बयानी जी से। जी बयानी जी, क्या कारण रहे? प्रदेश में बड़ा एग्जिट पोल भी बता रहे थे, सारी दुनिया कह रही थी कांग्रेस आ रही है, लेकिन क्या कारण रहे? हमारे साथ तो वो हुआ कि एक जैसे मैच हो रहा है और मैच का जो निर्णय देने वाला हो वही अगर निर्णय गलत दे दें तो हमारे साथ वो कहानी हुई। आपने देखा जिस प्रकार से चुनाव चल रहे थे, पहला बैलेट पेपर खुला, उसमें 65 सीटें हमारी क्लियर नज़र आ रही, 65 सीटें हरियाणा में आएगी। जैसे मशीनें खुली, मशीनें खुलती काम उल्टा हो गया। और जो चुनाव आयोग, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक तरफ की भूमिका निभाई। जैसे चुनाव खत्म हुआ, मेरे ख्याल में टोटल करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, सारी मशीनें सीधे टोटल मार के ये बताना है कि कितने परसेंट हुई, कितने परसेंट नहीं हुई, कौन से शहर में कितनी वोटिंग हुई। आपने देखा सबसे पहले चुनाव आयोग जब उस पर डाटा डालता है तो 61.19 का डाटा डालता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद में पूर्व मुख्यमंत्री सैनी जी बोलते हैं कि हमने सब व्यवस्थाएं कर ली है, और 2 घंटे बाद में वो डाटा चेंज हो जाता है, वो 67.09 आ जाता है। तो ये एकदम से 6.6 पॉइंट का ये डाटा कैसे उठ गया, हमारे खुद के समझ से बाहर है। और आज खाली हमारे कांग्रेस की समझ से बाहर की बात नहीं है, ये पूरी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि किस प्रकार से डाटा चेंज हुआ, किस प्रकार से फिक्सिंग हुई, ऐसा क्या हुआ। ये क्वेश्चन बनता है चुनाव आयोग पर, ये क्वेश्चन बनता है आम आदमी का, क्योंकि जो विश्वसनीयता है चुनाव आयोग की वो खत्म होती जा रही है। और बहुत दिनों से कभी कहीं चुनाव होते हैं, कभी कहीं चुनाव होते हैं, और इस प्रकार की शिकायतें बरोबर आ रही है, उन शिकायतों को गौर नहीं किया जा रहा। मैं ग्राउंड लेवल से जुड़ा इंसान हूँ, मैंने दरिया तक बिछाई है पार्टी के लिए, और हम छोटे बूथ तक बैठे हैं। मैं मेरे जीवन की एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, उससे मेरे ख्याल में हमारे नेता भी सुन जाएंगे, उनको भी क्लियर हो जाएगा किस प्रकार की जो बातें रही है। बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था, बैलेट पेपर काउंट जब होते थे, किस प्रकार से उसमें गड़बड़ की जाती थी, वो भी हमने देखी हुई है। और जो मशीनों की जब तक बात है, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, जो मेरी समझ की बात है, वो कितनी प्रैक्टिकल है कितनी नहीं है वो तो आप ज़्यादा जनता से पूछोगे तो और ज़्यादा पता लगेगा। जब पहले मशीनें जब शुरू में आई थी, जब वोटिंग हो जाती थी, उसकी पैकिंग जब हो जाती थी, और जब पैकिंग होने के बाद में हम लोग सारा नोट कर लेते भी इस मशीन में इतने वोट डले, ये डला, सारा वो पैकिंग करवा ली। और जब वो वोटिंग के लिए खुलती थी, जब काउंटिंग के लिए खुलती थी, तो उस वक्त जब हम उसको पैक करते थे, वो समय मान लो 5 तारीख को हमने किया, 5:02 पे उसको पैक किया, तो वो समय और वो डेट निकलती थी। और आज की डेट के अंदर जब मशीन खुलती है, उस दिन का समय, उस दिन की तारीख, उस दिन के सेकंड तक मिलते हैं। इसका मतलब उस मशीन की कनेक्टिविटी चालू है, और किसी भी चीज़ की कनेक्टिविटी चालू है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। हम मोबाइल पे बात करते हैं, विदेशों में बात करते हैं, घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर है और आपके मोबाइल का नंबर, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर है और आपका नंबर आपको ही शो हो रहा है। तो बयानी जी, आपका क्या कहना है, ये कांग्रेस की रणनीति फेल हुई है या ईवीएम में गड़बड़ कह रहे हो आप? देखो, ईवीएम में गड़बड़ तो है, रणनीति की जब तक बात है, गलतियां हमारे से कुछ सही, हमारे कुछ उम्मीदवारों ने जो है उनकी बयानबाजियों की भी गलतियां रही, जिससे जो एकदम जो ग्राफ नीचे गिरा। युवाओं में थोड़ा सा रोष था उन बातों पे, और हमने नेताओं तक वो बात पहुंचाई भी कि उस बातों का खंडन करना चाहिए कि कुछ नेताओं के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, क्योंकि पहले जब सरकार रही है हमने निष्पक्ष रूप से नौकरियां दी है,
और कई जो बीजेपी के प्रवक्ता, कई बार मैं बैठता हूँ, जब डेस्क पे बैठता हूँ, जब वो इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि यार तुम लोगों को नौकरी किसने दी थी? कांग्रेस की सरकार में दी। अगर तुमने 1 रुपया देकर लगे तो बताओ, ओपन डेस्क पे बताओ। वो चुप। मतलब कभी भी कांग्रेस की सरकार में किसी प्रकार का कोई अमाउंट लेकर नौकरी नहीं देगी। बयान जी लब्बो आप बताओ भी हार के कारण क्या रहे, क्या आत्ममंथन किया? मैंने तो क्लियर बताया। नेताओं की बयानबाजी नहीं, नेताओं के बयानबाजी तो ग्राफ नीचे आना, परंतु ये नहीं कि सरकार ना आए जी। ये इतना नहीं था। लोग 75 पार के सपने देखने लगे। हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा मैं, आम जनता 75 पार के सपने देखने लगी थी कि जिस प्रकार की आंधी थी। हर एक आदमी एक बात कह रहा है, अगर कांग्रेस की टिकट मिल गई तो वो जीता पड़ा है जी। आप तो फील्ड में रहे हो, क्या सारे आंकड़े आपके ही फेल हो गए? आपने देखा कोई भी टीवी चैनल दिखा रहा था, एक तरफ कांग्रेस दिखा रहे थे, मतलब उनका तो कोई दिखाई नहीं थे, 14-15 सीटों से ऊपर नहीं दिखा रहे थे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता नवीन केडिया, जो खुद सिरसा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। नवीन जी, क्या जानकारी है आपके पास और क्या आत्ममंथन में निकल गया है? आप खुद चुनाव लड़ चुके हैं, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखिएगा, भाई आनंद ने जो बात आपको बताई है कि ईवीएम की, साधारण भाषा में कि ईवीएम मशीन जब खोली गई, बहुत सारे स्थानों पर तो उसका बैटरी चेक की गई और बहुत सारे स्थानों पर जिस काउंटिंग वाले एजेंट को ध्यान नहीं था तो उसने चेक नहीं की। लेकिन अगर पानीपत का एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो 99% बैटरी मिली। 99% बैटरी का मतलब ये है कि आपने पूरे दिन, इलेक्शन वाले दिन उसको यूज किया और उसके बावजूद भी वो 99% है। उसके बीच में 2 दिन तक वो चालू हालात में वो पड़ा रहा। आपका मोबाइल आप अपने घर पे ऑन करके छोड़ दो और 2-3 दिन बाद अगर आप उसको संभालोगे तो वो आपका 50% उड़ जाएगा। तो बैटरी नहीं उड़ी, 99% की 99% खड़ी है। इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर गड़बड़ है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की। और जहाँ तक बात है, आनंद भाई ने बताया भी, आज अगर मशीन उस टाइम खोलते थे तो उस टाइम आता था कितने बजे बंद की है, और जब ऑन करते थे तो वो पिछला टाइम बोलता था। लेकिन आज मशीन जब हम खोलते हैं आज का टाइम बोलता है, इसका मतलब वो चालू रहती है। अब कोई चीज़ चालू रहेगी तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो ये देश के लोकतंत्र का विषय है, आप इसको भूल जाइए। हरियाणा का इलेक्शन में क्या हुआ, हार गए, जीत के, किसकी सरकार बन गई, किसकी नहीं बन गई। अगर हमारा लोकतंत्र में अगर धक्काशाही होने लग जाएगी, जो सत्ता में है वो ज़बरदस्ती अपनी सरकारें बनाने लग जाएगा, तो हमारा तो जो मेन उद्देश्य बाबा साहब का जो सपना था, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे करके इस देश को आज़ाद कराया, वो सपना ही खत्म हो जाएगा। पर केडिया जी, ये ईवीएम तो जम्मू कश्मीर में भी थी, 99% बैटरी वहाँ भी थी, वहाँ ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग को शिकायत की सिर्फ 20 सीटों की है। नहीं, आप गलत। 99% बैटरी वाला मामला जम्मू कश्मीर में नहीं था, ना एक बैटरी वहाँ निकली 99% वाली। ये सारा मामला हरियाणा का है। जम्मू कश्मीर में क्या निकलेगा? जम्मू के अंदर वो पहले ताकतवर थे, कश्मीर में उनको कोई पूछता ही नहीं था। तो कश्मीर में तो उनके कैंडिडेट ही नहीं खड़े थे, तो वो क्या करवाते? वहाँ 99% वाला घपला करने की इच्छा ही नहीं थी। विषय था हरियाणा, क्योंकि हरियाणा इस देश की राजनीति को प्रभावित करता है। जो देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्या आप हार के कारण बताइए, क्या क्या कारण है आपके? उनमें से महत्वपूर्ण कारण है। देखिएगा, मैं कई कारण हमारी पार्टी की हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं, एक कारण था। हमारे प्रतिद्वंदियों का था भी हम सरकार बनाएं, हम और मैं की लड़ाई थी, नो डाउट। लेकिन उन सब लड़ाइयों के बावजूद पोलिंग हो गई। पोलिंग होने के बाद भी हिंदुस्तान का टोटल मीडिया, जिसमें गोदी मीडिया इंक्लूड होने के बावजूद भी किसी ने 50 सीट से कम कांग्रेस को टिकट सीटें नहीं दिखाई। गोदी मीडिया, जो मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया है या किसी, उसको कोई नाम दे दो, वो भी हमें 50 से कम नहीं दिखा रहे थे, और हम कहाँ आके खड़े हो गए। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारा अंदरूनी 100 बातें हो सकती है हमारी। तो क्या इसको ओवर कॉन्फिडेंस मानने या बीजेपी की रणनीति को सीटों पे फोकस की रही? की रणनीति की बात सुन लो। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर सैनी ये कहता है एक दिन पहले कि सरकार तो हम बना रहे हैं, हमने सब कुछ इंतजाम कर लिया है और फुल मेजोरिटी से हम सरकार बनाएंगे। तुम बोले ईवीएम की बात करोगे, हमारी सरकार बन रही है और तुम ईवीएम की बात करोगे।
इसका मतलब चोर दाल में कुछ काला था कि इतने कॉन्फिडेंस से एक आदमी ये कह रहा है तुम ईवीएम की बात करोगे, सरकार तो हमारी बन रही है। और जब 73 सीटें आई बैलेट पेपर के अंदर, तब वही आदमी कहता है यार गड़बड़ होगी, मैं इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब क्या हुआ? बैलेट पेपर 73 सीटें दे रहा है, हमारी 36 सीटें आ रही हैं, आधो-आध का फर्क आ गया। और जब उसके पसीना आया 73 सीटें देखी तो सीएम साहब कहते हैं भी मैं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। और जब वो उनका जो फिट किया हुआ काम जब सामने आने शुरू हुआ तो बोले मैंने तो कल ही कह दिया था ना। आप कंट्रोवर्सी देखो ना उसकी बात का, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी की, कि हमने सारा इंतजाम कर लिया है, हम फुल मेजोरिटी से बना रहे हैं सरकार। तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ा विषय है, ये देश का विषय है, ये आम आदमी का आपको विषय इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एक देश का विषय है। आप छोड़ दो हरियाणा को, ये लोकतंत्र का विषय है और इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए। आम जनता ये सवाल पूछती है, उसको जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं दिया गया इसका, महाराष्ट्र दिल्ली छोड़ दो आप, पूरा हिंदुस्तान पे असर पड़ेगा। लोगों को इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर रत्ती भर भी विश्वास वैसे तो है नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो भी खत्म हो जाएगा और लोग इस इलेक्शनों को केवल एक तमाशा समझने लग जाएंगे, जो इस लोकतंत्र के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ और एक चाहूँगा, नवीन जी की बात को मैं पूरा करना चाहूँगा। जैसे नवीन जी ने जो बातें बताई, रिजल्ट आपने देख लिया भव्य बिश्नोई का, हमारा कैंडिडेट जीत रहा था, रिकाउंटिंग हुई, भव्य बिश्नोई को जिता दिया गया। हमारा कैंडिडेट 400 कुछ वोटों से जीत रहा था और भव्य बिश्नोई को 1100 कुछ वोटों से जिता रहे हैं। फिर दोबारा रिकाउंटिंग हुई, फिर हमारे कैंडिडेट को 1100 वोटों से जिता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कोई बैलेट पेपर थोड़े जो गलत मोहर लगी और लगी। इसका मतलब क्या है? इसमें क्लियरिटी है कि ईवीएम में ही सबसे बड़ी गड़बड़। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ और नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हैं राजेश चारीवाल जी, उनसे बात करते हैं। आपका क्या कहना है इस हार को लेके? क्या आत्ममथन किया आपकी पार्टी के लोगों ने? जो आनंद बयानी जी ने, जो नवीन जी ने बताई, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो बातें बताई भी, ईवीएम में दिक्कत थी, बिल्कुल दिक्कत थी। तभी रिजल्ट एक बार प्लस हो रहे एक बार माइनस। कहाँ 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, 10 बजे तक 72 सीटें दिखा रहे थे। उसके 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक कांग्रेस का ग्राफ नीचे आ गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये सारा ईवीएम में दिक्कत रही है। और जैसे भाई साहब ने बताया, आदमपुर वाला 3 बार उन्होंने काउंटिंग चेक कराई, बार बार जीत तो जो वोट है वो यहाँ आने थे। तो ईवीएम में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है इनकी। और उसके अलावा हमारा जो हाईकमान है, उन्होंने जो टिकटें दी, टिकटों के बंटवारे में भी हाईकमान में कमी रही, व्यक्ति विशेष को महत्व दिया गया। कांग्रेस पार्टी 36 पार्टी बिरादरी की पार्टी है, सबको जितना मान सम्मान था वो सबको मान सम्मान उतना मिला होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। चारीवाल जी, आप राजनीति में बहुत पुराने हैं, तो आपका क्या कहना है? दलित की बेटी को चुनाव छोड़कर घर बैठना पड़ा, कई दिन वो प्रचार से दूर रही, उनके लिए अपशब्द कहे गए, जाति सूचक शब्द कहे गए, ये सारी बातों का असर चुनाव पे पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। जो जिस इतनी बड़ी, यदि अपन जाति सूचक किसी के आम आदमी के लिए भी बोलेंगे तो वो भी गलत है। किसी के लिए गलत बोलना तो गलत है। और बहन शैलजा जी तो बहुत बड़ी राष्ट्रीय नेता हैं, उनके लिए तो बोलना बहुत ही गलत था। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त जो बोला, वो वैसे पार्टी का उनको पद है नहीं, वो आम आदमी है, पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर घर बैठे हैं, जब कोई नेता होता है, उनके वर्करों का पूरा मान सम्मान ना हो तो आहत तो पहुँचता है। बाकी ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी। बाद में 2-4 दिन बाद में बहन जी इलेक्शन में आए भी हैं, जहाँ बहन जी गए हैं, अम्बाला गए, सिरसा गए। ओवरऑल क्या लगता है, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, ये कारण रहा या कुछ और कारण रहे? बिल्कुल कांग्रेस वाले ज़्यादा पूरी जो पब्लिक में था वो समझ नहीं सके भी पब्लिक में क्या है। वो हमारे कोई करे 70 सीटें आएंगी, कोई करे मैं सीएम बनूंगा, उसमें सारा गेम उलट-पुलट हो गया। और क्या कारण लगाते हैं, और क्या कारण रहे? और तो मेन तो मशीनों वाला हो गया। बाकी जो सही सबका माप तोल करके टिकटों का बंटवारा होता, सबका 36 बिरादरी का मान सम्मान होता। एक घर में यदि 4 भाई हों, एक भाई मोनोपोली करने लग जाए, 3 भाई की बात नहीं मानेंगे तो वो घर टूट जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी तो 36 बिरादरी की पार्टी है, जिसका जितना मान सम्मान है, जितना कद है, उसके हिसाब से उसका मान सम्मान होएगा तो परिवार आगे बढ़ेगा।
हम किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक बार दब जाएगा, पर वो रिजल्ट पब्लिक के सामने आ जाएगा। ऐसी गलती हुई है, वो रिजल्ट सामने आ गया। कुछ और कहना चाहोगे? बस धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और कांग्रेस के नेता भी हैं। जगदीश जी, क्या कहना है आपका? इस इलेक्शन में सबसे बड़ी कमी तो बता दिया नेताजी ने। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है, एक तो अहंकार, यह अहंकार के कारण सारा कुछ टूटा हुआ है। इस अहंकार के कारण ही ये सारी चीज़ें आई हैं। अगर मिलजुल कर ये चीज़ें होती तो ये हालात नहीं होते। ईवीएम है, और मैं बताता हूँ कि जो चीज़ आईपी बेस्ड है, आईपी बेस्ड जो चीज़ है उसमें कैन बी डाटा चेंज इजली, इसमें ये खेल हुआ है। नहीं, अंगार हुआ है, आईपी का फर्क है, और क्या कारण लगाते हैं? बीजेपी की रणनीति ज़्यादा प्रभावी रही, कुछ सीटों पे उन्होंने फोकस कर लिया। नहीं, ये है, इसमें का धोखाधड़ी और चालाकी से ये सारी चीज़ें की गई है इसमें, और इनकी कोई रणनीति या वो नहीं है, धोखाधड़ी और चालाकी की गई है इसमें। ये चीज़ हमारे साथ इलाके के एक और नेता है राम कुमार जी, उनसे बात करते हैं। राम कुमार जी, आप किस निगाह से देखते हैं सारे चुनाव को? ऐसे है जी, ये जो चुनाव है, विशेषकर मैं कांग्रेस के नेताओं की बात करूंगा कि उनका अहम का टकराव था दोनों में, चाहे बहन शैलजा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कोई और हो। जो अहम का टकराव था, इस अहम के टकराव में ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है, और जब तक ये अहम का टकराव रहेगा कांग्रेस उभर नहीं सकती। विशेष बात मैं आपको बताऊं, पिछले चुनाव में दलित अशोक तंवर को इग्नोर किया गया था कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा, जो भी है, तो उसका खामियाजा पिछली बार भी भुगतना पड़ा, और इस बार भी शैलजा के साथ जो हुआ गलत हुआ। मैं को ये नहीं कहता गलत हुआ, हाईकमान को इसका नोटिस भी लेना चाहिए था। इसका खामियाजा इसको कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तीसरी बात ये है कि इस चुनाव में विशेष तौर पर एक संदेश चला गया कि एक जाति विशेष की सरकार आ रही है। कांग्रेस के मामले में एक जाति विशेष की सरकार आ रही है, तो जो 36 बिरादरी में से 35 बिरादरी एक तरफ होगी। ये आपको मैं डाटा दूंगा, जहाँ पे वो डोमिनेटेड जाति है वहाँ पे कांग्रेस जीती है, बाकी कांग्रेस हारी है। एक और कारण है इसका कि ये जो गरीब को 80 किलो अनाज या जो भी देते हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। दूसरी बात ये, जब तक ये चलेगा ना, तो युवाओं को ना तो रोज़गार मिलेगा, युवा नकारा हो जाएंगे, नशेड़ी हो जाएंगे। तो मेरी तो यही है भी, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है, चाहे कैसे भी करो, चाहे ईवीएम में गड़बड़ी करके करो, चाहे किसी को रिश्वत के रूप में किसी को अनाज दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, गलत है ये। नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, बीजेपी के राज में कोई भी नौकरी नहीं है, सारे का सारा गुजरात बेस का यहाँ सिस्टम अपना रहे हैं। राम कुमार जी, पूरे प्रदेश में तो जो हुआ सो हुआ, सिरसा के अंदर एक नई खेला हो गया। सिरसा की बात है जहाँ तक है बलजीत जी, मैं आपको बताऊँ कि सिरसा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ज़िला रहा है, चौधरी देवलाल का ज़िला रहा है, उनके वर्कर भी रहे हैं, लेकिन जो इमेज भाई अभय सिंह की थी, भी ये बात के धनी हैं, उन्होंने वर्कर को वर्कर नहीं समझा, इसलिए ये उनको घाटा सहना पड़ा। मैं खुद उसी पार्टी से संबंधित था, अब भी हूँ, लेकिन जब वो बात ऐसी बातें करते हैं ना, तो ये वर्कर के लिए अच्छी बात नहीं होती। वर्कर को वर्कर रहने दो, आप उनको उम्मीदवार दो, चाहे एक छोटा दो बड़ा दो, ताकि वो अपनी पार्टी के अंदर तो खड़े रहें। तो यही बात इसको लेके बैठ गई। रही बात, मैं आपको बता दूं, और जिस दिन कोठी से चौधरी अभय सिंह चौटाला कुटिया जी गए थे ना, उसी दिन हार्दिक की थी, उस दिन हार्दिक की थी भी ये हारेंगे, और दोनों हारेंगे, गोपाल भी हारेगा और अभय सिंह भी हारेगा। क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हमने संघर्ष किया था, चुनाव में हम उनके खिलाफ गए थे, और उन्हीं लोगों को लेके वो कैंडिडेट आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात ये है। और ये जो चुनाव आ रहा है ना, ये अहंकार की वजह से, दो नेताओं के टकराव की वजह से चुनाव आ रहा है। इसमें कांग्रेस के वर्कर का कोई कसूर नहीं है, उसने बहुत मेहनत करी है, उसने बड़ी अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़वाया है लोगों को। पर वो कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं अभी दिल के आंसुओं में बह गए। ये तो कहेंगे जी, दिल के जब राज क्या नाम है उसके ऊपर आया हुआ था, तब
घर के द्वार पे है, आया बारात चला गया। किस लिए गया? वर्कर की वजह से नहीं गया है, अहंकार लीडरों का था, लीडरों की वजह से गया है। मैं पुनः आता हूं प्रदेश प्रवक्ता अनंत बयानी जी के पास। वो अंदर आए तो एक गाना गुनगुनाते हुए आ रहे थे। नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये खाली मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, कांग्रेस का हर एक वक्ता गाना गा रहा है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो ये तो देखो, जो सरकार आती नजर आ रही थी और सभी लोग सोच, जैसे मेरी 42 साल की राजनीति होगी, मैं 82 में लगा था, तो सभी को ये लगता है कि हमारे हाथ में कोई कलम की ताकत आई, कोई लोगों का भला कर सकेंगे। तो इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं, दुख तो होता है। तो ये थे कांग्रेस के नेतागण जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग विचार दिए कि कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं आ सकी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।